हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। आज हमारी सामने गाड़ी होने वाली वो रहेगी हमारी एमजी की ZS EV। टॉप एंड वेरिएंट है, SSGT करके आपको ये मॉडल देखने को मिलता है। ऑन रोड आपको कहीं ना कहीं 26 लाख तक ये देखने को मिलता है। आज हम इसका करने वाले हैं एक वॉक अराउंड वीडियो। सारे इसके बारे में फीचर्स की बात करेंगे, कितना रेंज देती है ये गाड़ी और क्या क्या हमें इसमें सेफ्टी फीचर्स, इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, आज वीडियो में हम कवर करेंगे। और एट लास्ट ये जरूर डिस्कस करेंगे कि हमें ये गाड़ी लेनी चाहिए इस बजट में या नहीं लेनी चाहिए, या अगर हमारा 25 से 26 लाख का बजट है हमें पेट्रोल डीजल लेनी चाहिए या हमें ईवी की तरफ जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम वो कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से DRLs देखने को मिल जाएंगे विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, जो कि पूरा का पूरा LED सेटअप में आपको देखने को मिलते हैं। एंड बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रिल पूरी की पूरी कवर्ड मिलेगी। एज भी नो कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, MG का लोगो मिल जाता है, फ्रंट में आपको कैमरा मिल जाता है और यहाँ से आप इसको प्रेस कर अगर करेंगे, पहले आपको ये गाड़ी अनलॉक करनी पड़ेगी। उससे पहले आपको दिखाया था की इसकी कैसे मिलती है, लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए। कैसे अनलॉक करेंगे तो इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ना इसमें आपको फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन दोनों AC DC दोनों देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपका चार्जिंग पॉइंट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ब्लू लाइन रहेगी और कनेक्ट हो गया तो ग्रीन लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बाकी नीचे आप देख सकते हैं इसकी रेडिएटर ग्रिल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एडास आपको इसमें देखने को मिल जाता है। नीचे यहाँ पे आपको 177 का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया गया है इस गाड़ी के अंदर। बाकी अगर आप फ्रंट की स्टाइलिंग की बात करेंगे तो काफी यूनिक सी गाड़ी आपको देखने को मिलती है। एंड अगर मैं इसके वाइपर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको एरो ट्विन में वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड विंडशील्ड में यहाँ पे कैमरा देखने को मिल जाता है कि जैसा एज वी नो इसमें आपको एडास देखने को मिलता है। एडास का लेवल 2 नहीं आता, जैसे कि आपका लेवल 1 के इसमें फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन की पसेज, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, वो सारे आपको फीचर्स इसमें एडास के देखने को मिल जाते हैं। आगे इसकी चलते हैं अब साइड प्रोफाइल में। तो आप देख सकते हैं भाई साइड प्रोफाइल गाड़ी की ऐसी आती है। देखो काफी अच्छी डिजाइनिंग है और एसेंस DT टॉप मॉडल हमारा खड़ा हुआ है, जो कि ऑन रोड आपको कहीं ना कहीं 26 लाख तक का देखने को मिलता है। इसके डायमेंशंस की बात करूं तो जो लेंथ मिल जाती है 4323 mm मिल जाती है। व्हील बेस 2585 mm का मिल जाता है। जो हाइट है 1649 mm हाइट देखने को मिल जाती है। तो यार देखो बहुत ही अच्छे डायमेंशन है गाड़ी के। रोड प्रेजेंस गाड़ी की आती है बहुत ही कातिलाना एकदम। अगर आप देखेंगे इसको ब्लैक कलर के अंदर तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लग रही है। देखो कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, ब्लैक कलर में बहुत जबरदस्त लगती है। बाकी अगर इसमें फ्रंट पे बात करें तो यहाँ पे आपको देखो 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं विद अ टायर प्रोफाइल ऑफ 215/R17। C8 के भाई टायर इसमें लगे हुए हैं। एंड फ्रंट की अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो मैकफेरसन के सस्पेंशन मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर और रियर में हमें टॉर्शन बीम के मिल जाते हैं। जो सस्पेंशन सेटअप है बहुत जबरदस्त है। पर्सनली मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये गाड़ी चला ली है 175 की अभी तक स्पीड मैंने इसमें टच कर दी है। तो बहुत ही जबरदस्त सस्पेंशन ट्रेवल है। हालांकि जो इसका सस्पेंशन ट्रेवल है एज कंपेयर टू अदर कार्स थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो इसमें आप लचक थोड़ी सी इसका ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन जो एनवेच लेवल्स है ना गाड़ी के, नॉइज नहीं आती गाड़ी में, शेयरिंग पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, एकदम फिक्स चलती है, कॉन्फिडेंस आपका गाड़ी ये बनाए रखेगी। तो लेकिन जो मेरा पर्सनल अभी तक का एक्सपीरियंस है, आपके जो इसके सस्पेंशन है थोड़े से सॉफ्ट देखने को मिल जाते हैं। शिवर होने हो सकते थे बट कोई बात नहीं भाई, एक इस चीज की वजह से हम सस्पेंशन गंदा नहीं बता सकते। ओवरऑल 19-20 का फर्क कह सकते हैं, बाकी ओवरऑल सस्पेंशन काफी अच्छे हैं। साइड में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल मिरर मिल जाते हैं, ऐसे अनलॉक करेंगे आप वो ओपन हो जाएंगे और ऐसे ही लॉक करेंगे फोल्ड हो जाएंगे टर्न इंडिकेटर के साथ। और नीचे यहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू देखने को मिल जाता है। बेल्ट लाइन पूरी की पूरी क्रोम गार्निश में रहने वाली है। A पिलर और B पिलर आपका पूरा का पूरा ब्लैक आउट रहने वाला है और ये हो जाएगा भाई क्वार्टर ग्लास अंदर आपको, जिससे कि थोड़ा एयरी फील हो गाड़ी के अंदर। ब्रिज रूफ रेल मिल जाती है, सबसे अच्छी भाई मुझे ब्रिज रूफ रेल लगती है। इनफैक्ट इंटीग्रेट मुझे इतनी पसंद नहीं आती गाड़ी में, जो कि साइड प्रोफाइल की जो लुक एनहेंस करती है और ब्रिज रूफ रेल करती है, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। बाकी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी यहाँ पे आपको बॉडी कलर में डोर हैंडल मिल जाते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर्स, ड्राइविंग सीट एज वेल एज को पैसेंजर साइड सीट और क्रोम फिनिशिंग के साथ मिल जाते हैं। बाकी अगर आप इसके सस्पेंशन ट्रेवल की बात करेंगे ना तो सस्पेंशन ट्रेवल इज डिसेंट। आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए, देखो भाई कोई भी गाड़ी हो, ईवी को अभी करंटली ऑफ रोडिंग के लिए तो ना ही चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। लोकल सिटीज के लिए वो थोड़ी सी ज्यादा भाई अभी सक्सेस है ईवी की गाड़ियां। बाकी इस गाड़ी में मैं आपको अभी इसके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा मोटर के, बहुत ही जबरदस्त है। बाकी आप देखेंगे जो इसकी साइड करेक्टर लाइंस हैं और पैनल गैप्स हैं बहुत ही यूनिफॉर्मली डिजाइंड है। फिट एंड फिनिश बहुत ही जबरदस्त है गाड़ी की। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल में। तो रियर प्रोफाइल भाई आपको ऐसी देखने को मिलती है, काफी अच्छी सी। यहाँ पे आपको वाइपर रियर के, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप विद इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और शार्क फिन एंटीना, ये आपके भाई रियर के
टेल लैंप्स मिल जाते हैं आपको, और ये आपका टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लैंप, एडास की बैजिंग, एमजी का लोगो, यहाँ पे ZACV की बैजिंग, पीछे रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ये हो गए आपके रिफ्लेक्टर्स। एंड अगर आप इसका सस्पेंशन लुक देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टिफर साइड होना चाहिए था और हो सकता था, बट नो इशू, सब चीजें और भी चीजें अच्छी इसमें देखने को मिल जाती हैं। ट्रंक की बात करें तो थोड़ा सा यूनिक तरीके से भाई इसका ट्रंक मिलता है, इसको ऐसे प्रेस करेंगे ना तो आपका ट्रंक हो जाएगा अनलॉक। काफी यूनिक सा मुझे लगा, अच्छा लगा भाई ये ट्रंक अनलॉक करने का फीचर। बाकी 448 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस ऑफर किया गया है। पार्सल ट्रे आपकी हो गई है, लगेज लैंप आपका यहाँ मिल जाता है हेलोजन बल्ब में ही, टूल किट हो जाती है आपकी, ये हो गया कवर, एंड स्पेयर व्हील ही आपको यहाँ पे इसमें नीचे देखने को मिल जाता है 1 इंच कम। बाकी 60-40 स्प्लिट सीट आपको इसमें देखने को मिल जाती है, तो 60-40 स्प्लिट सीट के थ्रू आप अपना जो बूट स्पेस है और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। बाकी करते हैं भाई इसको बंद और चलते हैं गाड़ी के अंदर। बाहर से हो गई काफी बातें, और देखते हैं कि हमें इसके इंटीरियर में क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं। बाकी देखो डोर की जो हैवीनेस है ना, डोर काफी हैवी है, इतना भी नहीं, मतलब बिल्ड क्वालिटी फील होती है, ऐसी नहीं है कि भाई एमजी की बिल्ड क्वालिटी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी फील होती है। और देखो ब्लैक बीच कलर का आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है ऐसा इंटीरियर। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल फोर पावर विंडोज मिल जाएंगे विद 1 टच डाउन एंड 1 टच अप ऑन ड्राइविंग सीट। को पैसेंजर साइड सीट आपको देखने को नहीं मिलता। रियर में भी जो आप एक्सेस करेंगे काफी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वाइड 90 डिग्रीज आपके डोर ओपन हो जाते हैं, इजी टू एक्सेस आपकी ड्राइविंग सीट भी, एज वेल एज आप रियर कैबिन में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो यार बैठे हैं अब इसके गाड़ी के अंदर, काफी अच्छा जो इंटीरियर का लेआउट है ना, जो डैशबोर्ड का लेआउट है, बहुत ही मुझे प्रीमियम फील कराता है, स्पेशली सेंटर कंसोल। जैसे ऑडी की गाड़ी में आता है ना, वैसे इसका सेंटर कंसोल कुछ मुझे कॉमन सा देखने को मिलता है, जो कि उनकी ए सीरीज है ऑडी की। शेयरिंग कॉलम की बात की जाए तो सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है। आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल, राइट हैंड साइड पे आपको क्लस्टर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बीच में एक बड़ी सी ही एमआईडी स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम व्यू मिल जाता है, इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाता है। इसी के अंदर आपको कितनी गाड़ी चल चुकी है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट यूज हो रहा है, इसमें आप अपना एवरेज भी चेक कर सकते हैं, कितनी बैटरी परसेंटेज रह गई है, कितनी रेंज है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो सब चीजें आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। और सारा का सारा आपको डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है ये गाड़ी का। बाकी यहाँ पे आपको पुश बटन मिल जाता है, एसी वेंट की इसकी लुक थोड़ी मुझे नियोज जैसी लगी। बाकी यहाँ पे लॉक और अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको फीचर दे दिया गया है। सिल्वर साटन में आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा आपके आर्म रेस्ट पे, नीचे आपके बॉटल होल्डर हो गए, 8 वे सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है आपको आपकी ड्राइविंग सीट पे। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल, राइट हैंड साइड में वाइपर्स के कंट्रोल, और नीचे आपका ये भाई एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल। इस गाड़ी के अंदर हमें एडास भी देखने को मिल जाता है, जैसा कि मैंने इसमें बताया आपको। आप देखेंगे मिरर के बाहर यहाँ पे आपको भाई मिल जाता है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है इसके अंदर, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, रियर कॉलिजन वार्निंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग अलर्ट मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। तो एडास के आपको ये लेवल 1 के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी पूरा अगर सामने से आप देखेंगे तो सॉफ्ट टच मिल जाता है आपको इसके पूरे डैशबोर्ड पे, इसके पीछे जाएंगे तो वो हार्ड प्लास्टिक कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है सनशेड विद टिकट होल्डर एंड वैनिटी मिरर के साथ, सेम आपको को पैसेंजर साइड सीट भी देखने को मिल जाते हैं। जो इसका रूफ लैम्प है पूरा का पूरा एलईडी में ही देखने को मिल जाता है, और पूरी की पूरी आपको भाई ये मिल जाती है इसमें पैनोरामिक सनरूफ, काफी अच्छी और बिगर साइज में मिल जाती है आपको सनरूफ इस सेगमेंट के अंदर। अब सेंटर कंसोल की बात की जाए तो 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसी के अंदर ना आपको एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड 2D ऑडियो, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, ये सारे फीचर्स भर भर के आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपका फ्रंट से, रियर से, साइड से इसका ये व्यू आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। बाकी देखो इसमें सबसे अच्छी क्या चीज मुझे लगती है, जैसे हमारा एसी में ये नहीं होते वेंट्स के अंदर जो एडजस्टमेंट होती है, जो सेटिंग्स होती हैं कि अपने फेस पे कर लें, या आप मोड्स कह सकते हैं, इसके मोड्स पता है कैसे मिलते हैं? मोड्स अब आपको दिख रहा होगा कि ये जैसे मेरे ही सीट से लेके नीचे तक, मतलब अंडर थाई सपोर्ट तक मुझे हवा मिल रही है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ टच करेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ मेरे फेस पे आएगी। अगर नीचे टच करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भाई मुझे अपने अंडर थाई सपोर्ट पे हवा आएगी, और बीच में कर देंगे तो आपको ये पूरी आपके फेस पर फील होने लगेगी इसकी जो एसी ब्लोअर है। बाकी यहाँ पे आपको पूरे के पूरे मोड्स मिल जाते हैं, होम वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, एसी ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, टाइप सी कनेक्टिविटी मिल जाती है, यूएसबी ऑप्शन मिल जाता है, 12 वॉट का सॉकेट। एंड ये देखो भाई गाड़ी का दिल,
यहाँ पे बीच में सेंटर कंसोल। ऑडी ए सीरीज की जो हमारी गाड़ी आती है वैसे ही आपको कुछ सिमिलर इसका सेंटर कंसोल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बहुत अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं, जैसे मोड्स, 3 मोड मिल जाते हैं। नॉर्मल मोड, आपका इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी एकदम भाई बहुत ही जबरदस्त पंच लेती है और बहुत अच्छा खासा इसमें आपको पंच फील होता है गाड़ी के अंदर, लेकिन इसकी रेंज खत्म हो जाती है। रेंज आपको इको के अंदर ही ज्यादा देखने को मिलती है। ये आपका हो गया कर्स, जिसका हमारा फुल फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम। हाईलाइट में रीजनरेटिव ब्रेकिंग आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइविंग, ये आपका ऑटोमेटिक, जैसे आप इसको रिवर्स पे करना है, ड्राइविंग पे करना है, तो इसको आपको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, जब जाके ये मोड्स इसके स्विच होंगे। बाकी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली पावर ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर मिल जाता है, ऑटो ऑफ का फीचर मिल जाता है। सेंटर में यहाँ पे आपको कर्टेन मिल जाता है, 2 कप होल्डर, आर्म रेस्ट सॉफ्ट टच के साथ मिल जाता है, स्लाइडिंग वाला नहीं है, एंड डीप स्टोरेज के साथ। बाकी यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है डीप स्टोरेज के साथ, एंड ये आपका मैनुअली आईआरवीएम हो गया। बाकी एक चीज और मैं बताऊं आपको, यहाँ डेड पेडल काफी अच्छे से आप कंफर्टेबली होकर गाड़ी चला पाओगे। हालांकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि एक बार टेलीस्कोपिक और मिल जाता ना, तो जैसे मेरे पैर अड़ रहे हैं ना भाई, मेरी 6 फीट की हाइट है, तो ऐसे थोड़ा सा मैं और इसमें कंफर्टेबल हो सकता था। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो सकता था अगर टेलीस्कोपिक फीचर मिल जाता। बाकी चलते हैं गाड़ी के पीछे और करते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हमें सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो भाई मैं बैठ गया रियर सीट्स पे, तो देखो लेग रूम काफी डिसेंट है, एंड मेरा हेड स्पेस भी काफी ठीक ठाक मुझे देखने को मिल जाता है। बाकी मेरी हाइट 6 फीट है। यहाँ पे हमारे मोहित भाई भी बैठे हैं। आपको लेग रूम इसमें कैसा फील हो रहा है? लेग रूम बढ़िया है, सीट और मैंने फुल पीछे की हुई है। वैसे उसमें मैं 6 फीट से अकॉर्डिंगली ज्यादा पीछे हो रखे, फिर भी आपको लेग रूम डिसेंट मिल रहा है मुझे अच्छा, और है जी। हेड रूम भी काफी अच्छा। मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच। तो आपके हिसाब से बहुत अच्छा डिसेंट आपको लेग रूम मिल रहा है। बाकी यहाँ पे सेंटर में आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है विद अ 2 कप होल्डर, एंड तीनों आपको सारे के सारे हाइट एडजस्टमेंट वाले हेड रेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट आपको फ्रंट के दोनों भी हेड रेस्ट हाइट एडजस्टमेंट वाले देखने को मिल जाते हैं। रियर का ये हो गया एसी वेंट, और आप देख सकते हो भाई गाड़ी का बहुत ही जबरदस्त लुक आता है पीछे से। अंदर जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होने वाला है कि बहुत ही लग्जरियस गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं। और ऐसा ही नहीं कि आपको ये सिर्फ इंटीरियर में लग्जरी फीचर्स देती है, सेफ्टी फीचर्स में भी इस गाड़ी के ऊपर काफी वर्क किया गया है। सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको मिल जाती है एबीएस विद ईबीडी की यूनिट मिल जाती है, क्रैश सेंसर्स मिल जाता है, इंजन इमोबिलाइजर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, 360 डिग्री व्यू, और आपका ऑटो डोर लॉक। ये सारे फीचर्स आपको भर भर के इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए मेरे अकॉर्डिंग, तो बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी। तो गाइस देखो, इसमें हमें 50.3 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है, जो प्रोड्यूस करती है आपकी 174 bhp विद 280 Nm ऑफ टॉर्क। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमें देखने को मिल जाता है। अब काफी लोगों की ये क्वेरी रहती है, क्वेश्चन रहता है कि इसमें हमें रेंज कितनी देखने को मिलती है। देखो, रेंज की मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है, वो मेरे विद इन कुछ ही अपकमिंग डेज के अंदर वो अपलोड करने वाला हूँ। पर्सनली जो मैंने फील करी है, एसी भी चल रहा था, इको मोड में भी, स्पोर्ट्स मोड में भी, नॉर्मल मोड में भी, 80% इको मोड में मैंने चलाई है। तो रेंज इसकी 350 से 350 किलोमीटर की आपको एक बार फुल चार्ज होने के बाद मिल जाएगी। एसी डीसी फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है, और नॉर्मल चार्जिंग का दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। एसी में इसमें आपको 7 to 9 आवर्स चार्जिंग टाइम लग जाएगा अगर आप घर पे करते हैं। डीसी में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं 50 मिनट्स के अंदर 80% गाड़ी चार्ज हो जाएगी, और आपको उसमें टॉप अप करना पड़ता है, जो कि आपका 1000 से 1100 रुपए का हो जाता है। बाकी अगर आप रेंज की बात करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग अभी जो रेंज देख रही है एक्जैक्टली वो निकली है 330 किलोमीटर की। तो भाई यही था आज का हमारा ZS EV के ऊपर टोटल मेरा डिटेल्ड वॉक अराउंड। ये हमारा ऑन रोड 26 लाख तक का देखने को मिल जाता है। एसेंस GT करके ये हमारा मॉडल देखने को मिल जाता है। देखो, हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए डिपेंड करता है भाई पर्सन टू पर्सन। 26 लाख में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपने MG के ऊपर अगर आप जाना पसंद करेंगे, बेशक इससे पहले मैंने कॉमेट का भी रिव्यू करा है, आज मैं इसका कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप MG की गाड़ियां देखेंगे ना और उनको चलाएंगे तो आपको ड्राइवेबिलिटी, ड्राइविंग कंफर्ट फील होने वाला है। 26 लाख अगर आपने दे दिया तो आपको वर्थ इट एक टाइम के बाद जरूर फील होगा। ऐसा नहीं कह सकते यार 26 लाख की MG की गाड़ी कौन लेगा। कोई लोग चाइनीज से कंपेयर करते हैं, कोई कुछ कंपेयर करते हैं। ये अब पहले चाइना से हमारी आती थी, लेकिन अब हमारे इंडिया के अंदर इसका 31% स्टेक है, तो इंडिया के अंदर असेंबल होती है। और अगर आपने 26 लाख रुपए खर्च करे ना तो आपको बिल्कुल प्रीमियम फील होने वाला है, और कहीं ना कहीं अगर आपने गाड़ी चला ली ना तो आपको वर्थ इट लगने वाली है। मेरी अगर बात ना समझ आए तो अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके देखो, टेस्ट ड्राइव लो, शायद आपका डिसीजन मेकिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाकी प्लीज जिन जिन के पास ये गाड़ी है तो वो होपफुली मेरी इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, तो आप कमेंट जरूर बताना कि आप मेरी बात से एग्री हैं या नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।